हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी का माई साइंस एकेडमी पे स्वागत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार लास्ट वाले वीडियो का मैटर रिकॉल कर देता हूँ कि कल हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। कल हमने देखा था दोस्तों टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें देखा था पहला टाइप सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहले देखा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड देखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। थर्ड देखा हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों अभिक्रियाओं को हमने अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों आज हम देखेंगे सेकंड रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, X डबल बॉन्ड Y। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं यहां पर A और B से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, इस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है और यहाँ पर कंपाउंड बनता है X A Y और B। ये कंपाउंड बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि इस पाई बॉन्ड का तो क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। डेफिनेशन यहां से बता सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पाई बंध टूटता है वह 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक क्लियर है? या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है, उसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और यहां पर 2 नए सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तथा 2 नए सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2। ये कंपाउंड है, इसे बोलते हैं दोस्तों एथीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HX के साथ, तो यहाँ पर बनता है CS3 CS2X। ये बनता है, इसे बोलते हैं इथाइल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक एडिशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए तो ये तो क्या है, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जबकि यदि इस पर HX का एडिशन करवा दें तो हमें सैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो योगात्मक अभिक्रिया है ये कितने टाइप की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो HX है, ये इस HX में पहले इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो सकता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो सकता है, और फ्री रेडिकल का भी क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है। तो इसके आधार पर योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। तो हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार। योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार, योगात्मक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं पहला टाइप होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला है टाइप इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा दोस्तों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सेकेंड टाइप है दोस्तों। इसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। पहली है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड देखिए तो हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। थर्ड है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इन तीनों का हम एक एक का बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो पहला टाइप देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहला टाइप है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो इसे कहते किसे कहें ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद इस अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहां पर लेते हैं कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है दोस्तों, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम
HX के द्वारा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3 CHX CH3। ठीक है दोस्तों, यदि देखें तो यहाँ पर HX की जगह हम HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि इस प्रोपीन की रिएक्शन हम HX के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर 2 हेलो प्रोपीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद देखें, यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि किस तरह से ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस H, मान लो यहां पर क्या ले लिया मैंने, HCl ले लिया। ठीक है, इस HCl में इस हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत अधिक है। तो यहां पर देखते हैं ये क्लोरीन परमाणु बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बनता है H+ और यहाँ पर बनता है Cl-। कहने का मतलब मैंने इस सह संयोजक बंध का हेट्रोलाइसिस क्लीवेज किया, विषमांश विखंडन किया, तो आयनों का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो भी एल्कीन लेते हैं हम रिएक्शन में वो ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे H+ के साथ। तो यहाँ पर देखें तो इस बॉन्ड को मैं यहाँ पर माइग्रेट करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैथिल समूह है ये यहाँ पर +I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, +I इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, +H इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा तो इस बॉन्ड का माइग्रेशन इधर होगा। ठीक है, जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज H+ से संयोजन करके क्या बनाएगा, CH3 कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनता है, CH3 CH+ CH3, ये बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बोकैटायन पर Cl- क्या करता है, अटैक करता है और बनता है यहाँ पर CH3 CH CH3 कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बन गया। तो ये बनेगा यहाँ पर 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। ये थी इसकी क्रियाविधि। यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों तो ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है,
ये मैकेनिज्म 2 स्टेपों में प्रोसीड होती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसी अभिक्रिया के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक एल्कीन है, इस पर HBr का एडिशन करवाना है। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो यदि दोस्तों इसको आप डायरेक्टली बनाओगे तो ये एक गलत प्रोडक्ट का निर्माण होगा। किस प्रकार से वो हम बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यदि इस रिएक्शन में हम डायरेक्टली करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH Br और CH3 ये बनेगा दोस्तों। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो यदि आप इसको मैकेनिज्म के द्वारा करते हो इस रिएक्शन को, तो आपके पास गलत प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है। इस पर क्या करवाएंगे दोस्तों, H+ का संयोजन करवाएंगे, ठीक है। H+ का संयोजन करवाएंगे तो ये क्या बनेगी, CH3 CH CH3 CH यहाँ पर पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है दोस्तों। जैसे ही डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो ये H+ को जोड़ लेगा। यहाँ पर H+ और Br क्या है, माइनस। ये क्या बना, कार्बोकैटाइन। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। क्या यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि इस हाइड्राइड को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो टर्सरी कार्बोकैटाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यदि यहाँ पर क्या कर दें, रीअरेंजमेंट कर दें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH3। ये कार्बोकैटाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब आसानी से क्या कर लेगा, इस पर Br नेगेटिव क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा और कंपाउंड बनाएगा CH3 C Br CH3 CH2 CH3। ये कंपाउंड बनेगा, न कि ये वाला। तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा था, वो कि आपका गलत है। ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल, क्योंकि वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2nd डिग्री कार्बोकैटाइन बन रहा है और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन रहा है, जो कि हम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में हम देख पाते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है दोस्तों। तो ये था एग्जाम्पल, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई एल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl का एडिशन करवाना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, यदि बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपिन, ठीक है। यदि इस पर एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट इसका भी पड़ रहा है और प्लस आई इफेक्ट इसका भी पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो इस डबल बॉन्ड का माइग्रेशन न कि इधर न होकर किधर होएगा, इस कार्बन पर होएगा। इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर HCl में होता है अपने पास पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मिल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना चाहिए तो देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr के साथ। तो यहाँ पर आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए, अब हो गया, यहां तक हो गया होगा क्वेश्चन। इधर देखिएगा, यहां पर आप लोगों ने सही बनाया होगा प्रोडक्ट। इधर देखिएगा, देखते हैं मैकेनिज्म के द्वारा क्या प्रोडक्ट बनता है। यदि इस डबल बॉन्ड को मैं इधर माइग्रेट करूं तो यहां पर क्या बनता है, H+ का एडिशन करवाता हूं तो ये बनता है CH3 पॉजिटिव, ये बनता है। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यदि हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है तो हम वो ही बनाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ का यदि हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हो जाए तो टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से अब टर्सरी कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये था अपने पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। अब आसानी से क्या करेगा, Br नेगेटिव इसके साथ संयोजन करेगा और कंपाउंड बनाएगा ये वाला। तो मिलान करिएगा कि आपका प्रोडक्ट आपने यही बनाया था कि नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन है हमारी दोस्तों नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, या इसे बोलते हैं NAR अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को बोलते थे EAR। ठीक है, यहां पर समझते हैं, चलो इधर देखते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें सबसे पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली हम देखें तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड युक्त यौगिकों में पाई जाती है। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं हम
कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहां पर, जैसे ये कोई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, ठीक है। ये है हाइड्रोजन साइनाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसमें H पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखते हैं कि जैसे ही इस कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी रिएक्शन से बनता है ये वाला कंपाउंड COHCN, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे दोस्तों। ये जो भी हम कंपाउंड लेंगे वो बोल देंगे, जैसे एसिटिल कंपाउंड लिया तो एसिटिल साइनोहाइड्रिन, कीटोन लिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है दोस्तों। यहां तक हो गया। इसे बोलते हैं हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की, तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म, इसकी अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यहां पर देखिए तो दोस्तों, हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड होता है, इसमें H पॉजिटिव और CN नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो यहां पर सबसे पहले नाभिक स्नेही का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पर देखते हैं, जैसे ही यहां पर ये नेगेटिव अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड यहां माइग्रेट करता है, ठीक है। तो यहां पर बनता है ये O नेगेटिव और ये CN, ठीक है, ये बनता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये यहां पर बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप को न्यूक्लियोफाइल एडिशन, और सेकंड स्टेप में होता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, ये कह सकते हो आप। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, ये नेगेटिव, ये CN, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, H+, तो ये बन जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CN, यही है हमारी साइनोहाइड्रिन, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये अभिक्रिया, या आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया अधिकांशतः कार्बोनिल युक्त यौगिकों में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जनरली रिएक्शन के द्वारा देखते हैं कि इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का सबसे पहले योग होता है। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि नाभिक स्नेही का योग होता है, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, एडिशन होता है और कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड
ये ले लें, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, एसीटोन, कीटोन कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन यदि हम HCN के साथ करवाएं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो आप। इसको यहाँ माइग्रेट करोगे, इसको यहाँ करोगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH3OHCN, ये बन जाएगा कि नहीं। इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप इस अभिक्रिया के ही द्वारा लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे, यदि ये क्वेश्चन देखें तो एग्जाम में कई बार आ चुका है। CH3CHO की रिएक्शन हम HCN के साथ करवा दें और यहाँ पर जल अपघटन करवा दें तो हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। वो किस प्रकार से, ये अनकम्प्लीटेड रिएक्शन में आती है। वो आपको यहाँ तक एग्जाम में दे देता है और इसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पहुँचता है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एसिटिल्डिहाइड है ये अपने पास क्या है दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हम HCN के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है हमारे पास CH3CHOHCN, ठीक है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन, यदि साइनाइड का हम पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा ये CH3CHOHCOOH और इसे ही हम कहते हैं दोस्तों लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इस नाभिक स्नेही अभिक्रिया के द्वारा ही लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी रिएक्शन है थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार है हमारा थर्ड टाइप। देखते हैं यहाँ पर मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है, या इसे बोलते हैं शॉर्टकट में FAR रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी योगात्मक अभिक्रिया जिसमें डबल बॉन्ड पर सबसे पहले मुक्त मूलक का संयोजन होता है या योग होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल से। ये कोई एल्कीन है, ठीक है दोस्तों। इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं HBr के साथ, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है CH3CH2CH2Br। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यदि मैं सिंपल रिएक्शन करवाऊं तो ये रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन जैसे ही इस अभिक्रिया में हम यहाँ पर
पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले लें तो ये अभिक्रिया अब हो जाती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार से होती है ये समझेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया कि यदि इस प्रोपीन की रिएक्शन हम HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से इस प्रोपीन के द्वारा इस 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। यदि दोस्तों आपको कहीं भी इस एरो पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिख जाए तो यहाँ पर HBr का संयोजन एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में HX का एडिशन मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं यदि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे, यदि हमने लिया ये पेरोक्साइड, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोनों ऑक्सीजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है। तो इसका समान स्वीकरण करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर 1 इलेक्ट्रॉन इस पर, यहां पर बनेंगे RO फ्री रेडिकल और एक बनेगा RO फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करते हैं। यहां पर ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये बनेगा और यहां पर कंपाउंड बनता है ROH और यहां से बाहर निकलता है Br फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जो भी हम अभिक्रिया में एल्केन लेते हैं उस पर फ्री रेडिकल का संयोजन करवाते हैं। यहां पर देखते हैं हमारे पास है प्रोपीन। ठीक है, अब बात आती है कि ये Br यहां पर ही एडिशन क्यों होता है, इस कार्बन पर भी हो सकता है। वो किस प्रकार से दोस्तों, इधर देखिएगा, इसके रिएक्शन हम Br फ्री रेडिकल से करवाते हैं तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। वो किस प्रकार से, यदि आप कहो तो इस डबल बॉन्ड को इधर तोड़ दूं मैं, तो यहां पर क्या आएगा, इसका समान स्वीकरण करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है, यदि अभी मैं Br फ्री रेडिकल का एडिशन इस पर करूं तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट, इधर देखिएगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, ये बनेगा दोस्तों। अब यदि इस Br फ्री रेडिकल का एडिशन इस पर करूं तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, ये बनेगा दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा ये क्या बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये क्या बना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो दोनों में से कौन सा स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होगा, उतना ही अधिक मोर स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये क्या करेगा, HBr से रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बना लेगा CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, यही था हमारा कंपाउंड ये वाला,
और यहाँ पर वापस से क्या निकल जाएगा, Br फ्री रेडिकल। और यहाँ से बनाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3, ये बनेगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड लेस स्टेबल बनेगा, ये बनेगा मोर स्टेबल, क्योंकि ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यहां तक हो गया दोस्तों, चलें आगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि ये Br का एडिशन इस कार्बन पर ही क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्या बनता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, और यहां पर क्या बनता है, 1 डिग्री रेडिकल बनता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पलों की तरफ। हम देखें तो दोस्तों यहां पर CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड है, इस पर HBr का एडिशन करवाना है, और यहां पर लेते हैं हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस। ठीक है, तो यहां पर किसका निर्माण करेंगे, यहां पर देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनेगा। हमने देखा कि इस एरो पर क्या दिया गया है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, तो हमें किसके अनुसार बनाना है, एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। अब एंटी मार्कोनिकोव नियम कहता क्या है कि इस हाइड्रोजन को वहां पर ऐड करना है जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वह Br को वहां ऐड करना है जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहां पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो यहां पर बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको तो ये HBr का एडिशन किसके अनुसार करना है, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है, रूल के अनुसार करना है। ठीक है, यदि सेकंड एग्जांपल देखें, ये वाला, इसके रिएक्शन करवाएं हम HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये एल्कीन है। ठीक है, यहां पर HCl का एडिशन करवाना है, तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड को इधर माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर करेंगे तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या दिया गया है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, तो यहां पर हम जोड़ देंगे, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CH2। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो दोस्तों यहां पर समझिएगा, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको बता देता हूं नोट में कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का ही एडिशन होता है,
एडिशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, ये गलत था, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का ही एडिशन होता है, HCl व HI का नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर HCl की जो एनर्जी होती है वो अधिक कम होती है HBr की तुलना में, जबकि HI की जो एनर्जी होती है वो अधिक होती है। इसलिए इस बॉन्ड का हम समांश विखंडन नहीं कर पाते हैं। समांश विखंडन HI का न होने के कारण HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दर्शाता है, और HCl की एनर्जी HBr से कम होने के कारण ये भी पेरोक्साइड इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।